Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about physical significance of psi कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हम psi वेव फंक्शन लेते हैं उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो psi जो है वो हम एक वेव फंक्शन जो है किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ असाइन करते हैं कि जो उसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें कंटेन कर रहा होता है। जैसे एनर्जी है, मोमेंटम है, पोजीशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम की हैं, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, वो साए के अंदर होती है। तो साए जो है एक वेव फंक्शन है जो कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के साथ हम असाइन करते हैं और जो हमें उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देता है। तो साए के अंदर सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। हम क्या करते हैं, उस पर वेव ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं और हमें उस चीज़ की वैल्यू दे देते हैं। तो साए एक वेव फंक्शन, अगर इस पर हम पोजीशन का ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें उस क्वांटम मैकेनिकल की पोजीशन की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर हम इस पर मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हमें उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो मोमेंटम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो जिस तरह का हम ऑपरेटर लगाएंगे उसी तरह की हमें आइगन वैल्यू मिलेगी उसी क्वांटिटी के बारे में। तो साए क्या चीज़ है? साए जो है हैज़ नो फिज़िकल सिग्निफिकेंस। ये जो वेव फंक्शन है इसकी जो है फिज़िकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है। क्या है? मैथमेटिकल एंटिटी। ये मैथमेटिकल एंटिटी है, इसकी कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और फिर इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी कि साए जो है वो मोस्टली हम कम्प्लेक्स लेते हैं, और दूसरा ये कि साए जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, और जो है साए जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। इस तरह हम इसकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं कि साए जो है वेव फंक्शन जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए कि उसको हम असाइन कर सकें। तो साए मैथमेटिकल एंटिटी है, इसकी कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो साए स्क्वायर है या साए मॉड स्क्वायर है वो हमें गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन स्पेस। वो क्वांटम मैकेनिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, तो साए स्क्वायर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी देता है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है कि एक सर्टेन स्पेस के अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब साए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि उस रीजन में जहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट किया है उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम 100% है। और ये जो साए स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फार्मूला था ये दिया था मैक्स बोर ने। ही असर्टेड दैट फिज़िकल मीनिंग शुड नॉट बी गिवन टू साए इट्सेल्फ। उसने कहा था कि जो साए है इसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता, बट टू प्रोडक्ट ऑफ साए एंड इट्स कम्प्लेक्स कंजुगेट। साए हमने क्या कम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि साए जो है और साए स्टेरिक ले लें तो वो इसका क्या आएगा, मॉड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं साए मॉड स्क्वायर। तो उसने कहा था कि जो साए है उसको कोई हम फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते, लेकिन जो साए और साए स्टेरिक का कंजुगेट का जो प्रोडक्ट है जो कि साए मॉड स्क्वायर के इक्वल होगा वो फिज़िकल सिग्निफिकेंस रखेगा। और वो हमें क्या बताएगा, वो हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा कि वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एक गिवन रीजन के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पाए जाने की। तो इस तरह से जो है साए की कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि साए स्क्वायर की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस। और बोर्न पास्टुलेट जो मैक्स बोर्न ने दिया था वो क्या दिया था, यही जो अभी हमने डिस्कस किया है कि द प्रोडक्ट ऑफ साए स्टेरिक एंड साए डी एक्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इन क्वेश्चन आर अंडर स्टडी बी फाउंड बिटवीन पोजीशन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम कोई पोजीशन लेते हैं एक्स और एक्स प्लस डी एक्स, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, साए इंटू साई स्टेरिक डी एक्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे साए मॉड स्क्वायर। अगर हम टोटल रीजन ले लें 0 से इन्फिनिटी तक, लेट्स सपोज हम ले रहे हैं 0 टू
इन्फिनिटी एक्स एक्सिस के लूँ तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो हम जो है साई स्टेरिक स्क्वायर को लिखेंगे साई मॉड स्क्वायर को 1, या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो उसको हम लिखेंगे साई स्टेरिक डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1। तो ये बता रही है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि किसी स्पेस के अंदर गिवन रीजन के अंदर पाए जाने की किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, उसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। तो ये हमारे पास था फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई मॉड स्क्वायर, चूँकि साई का कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।